आज आत्म बोध का 7th सेशन है। उसमें हम लोग 19, 20 और 21 तीन वर्सेस लेने वाले हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन। असतो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने वेदांत शब्द का अर्थ अभी तक क्या समझा है। तो पहले तो हम लोगों ने कहा वेदांत मतलब वेदों के अंत में जो आता है, लेकिन कई बार ये उपनिषद बीच में भी डाले हुए हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग इसको कहेंगे कि वेदों का सार है। जो उपनिषद है वो वेदों का सार है। आज मैं आपको एक थर्ड डेफिनेशन वेदांत की बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि अंत is like the limit, the edge, the end. It is the edge. So Vedanta is the cutting edge of knowledge. इस तरह से हम इसको अपने साथ एक बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट के तरह से हम अपने साथ रखेंगे, और जब भी हम किसी पशुपेश में होंगे तो हमको आध्यात्म अद्वैत ज्ञान का इस्तेमाल करना है और हमको सॉल्यूशन हाथ के हाथ मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन बहुत बार हमारे सामने उठता है कि भगवान क्या है, भगवान कौन है। तो आध्यात्म में उसकी डेफिनेशन क्या है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सत्य है, इट इज द एग्जिस्टेंस। ज्ञान है, इट इज द कॉन्शियसनेस। अनंतम, इट इज द इंफिनिटी। ये तो हुआ आध्यात्म की डेफिनेशन। अभी कोई बच्चों से हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि भगवान कहाँ है, आप तो दिखाइए हमको। तो हम क्या कहते हैं कि भगवान तो हमारे साथ लुका छिपी खेल रहे हैं, है ना। ये पूरी क्रिएशन में भगवान छुपे हुए हैं और हमको उनको ढूंढ के निकालना है। तो रियली ऐसा ही है कि भगवान और जीव में, ईश्वर और जीव में एक हाइड एंड सीक का गेम चलता रहता है। तो जब तक क्रिएशन चलती रहती है तब तक हम भगवान को इस क्रिएशन में ढूंढते रहते हैं, और जब क्रिएशन समाप्त होती है तब भगवान हमें ढूंढते हैं। अरे अभी तक तो दिखाई दे रहे थे, अभी कहाँ चले गए सारे के सारे। तो उस समय क्या होता है कि बूढ़ी दादी माँ अपना ढेरों अनुभव लेकर के वो आती है, और जितने बीज वो खिंडे हुए वहां पर पाती है उनको छोटी छोटी पोटलियों में भर लेती है, और फिर से जब क्रिएशन की साइकिल शुरू होती है तो वो बूढ़ी माई आकर के वो जो चुने हुए उसके बीज हैं उनको बिखेर देती है, और हम सब फिर से प्रकट हो जाते। ठीक है। तो प्रकट कैसे होते हैं, जैसे कि नींद में हम लोग सब इसको लय कर देते हैं, और फिर से गहरी नींद से उठने के बाद हम वहीं से ही अपना वो सारा खेल शुरू कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग, instead of using our discrimination ki who am I, who was there in that in my deep sleep, and who has woken up, and why can I not start my day on a new note, being the consciousness rather than the jeev. ये हम लोग
विचार नहीं करते। तो वो जो अभी आप लोग बात कर रहे थे कि धोबी के स्टोन की कहानी जो थी, तो धोबी का स्टोन क्या है? एक्चुअली धोबी का स्टोन वो मंत्र है जो गुरु ने हमको दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है उन्होंने, कि इस मंत्र के सहारे तुम कहीं पर भी पहुंच सकते हो, है ना। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये मंत्र तो बड़ा ऑर्डिनरी है, मैं तो खुद बड़ा स्पेशल हूँ और मुझे तो कोई स्पेशल तरह का टेक्निक चाहिए जिससे कि मैं 1 सेकेंड में पहुंच जाऊं। ये सब चीजें तो बड़ी ऑर्डिनरी टाइप की चीज, ऐसे नहीं समझना है। इस ऑर्डिनरी में से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल करके आ सकता है अगर हम उसका सदुपयोग जाने। जैसे हम अपने को कहें कि भाई आई वुड लाइक टू स्पेंड these 30 minutes, okay, rest of the time I will be busy looking after my situations which have come in life. But these 20 minutes or 15 minutes or 30 minutes I am putting aside. I will lock myself into this space, into this time and in this object. अगर मैं एक भक्ति मार्गी हूँ, भक्ति मेरे अंदर प्रिडोमिनेंट है, तो मैं कहूंगी इन माय इष्ट देव। तो मैं इष्ट, ये इस जगह, इस समय और इस ऑब्जेक्ट में अपने आप को लॉक इन कर लेती और दूसरे सब विचार, दूसरी सब चीजें लॉक आउट कर देती। So I'm just telling you this because in this last 1 week, I have been helped a lot by locking myself in a particular activity. Suppose I am reading, I am giving myself totally to this, to the preparation. I will not think of anything. I am locking myself in my pranayam and in my meditation. Then I will not think of anything. So this pearl of wisdom has really helped me. That is why I'm bringing it to your notice. Lock yourself for a particular period of time in a particular place with a particular subject or bhav and remain in it. That helps a lot. एक और चीज है जो कि भगवान हमको, अगर हम उसको आशीर्वाद बना लें, जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि भाई भय का थॉट आता है, अभी जैसे कोई लव्ड वन गुजर गया, ठीक है, तो उसका थॉट आता रहता है, तो हम अपने आप को क्या कहें कि जो गया उसको जाने दो, भगवान ने उससे मुझे मुक्त कर दिया, जो आया ही नहीं उसकी चिंता क्यों करनी। भय तो हमेशा इट इज इन द फ्यूचर ना, वी आर ट्राइंग टू, उसकी कल्पना करने से हम भयभीत हो रहे हैं, अभी तक वो आया नहीं है एक्चुअली हमारे ऊपर, उसकी खाली कल्पना मात्र है। तो उसकी चिंता ना करो जो आया ही नहीं है, और वर्तमान को भगवान से भर लो, भगवान के प्रेम से, भगवान के भाव से उसको भर लो। तो इन शब्दों के साथ हम पहला जो श्लोक आज का है उस पर हम चले जाते हैं। तो 19 नंबर का श्लोक है, व्यापृतेषु इंद्रियेषु, व्यापृतेषु इंद्रियेषु, व्यापृतेषु इंद्रियेषु व्यापारी इव अविवेकिनाम, व्यापारी अविवेकिनाम दृश्यते अभ्रेषु धावत्सु, दृश्यते अभ्रेषु धावत्सु धावन इव यथा शशि, चंद्रमा के जैसे। चंद्रमा के जैसे। हाँ, तो अभी मैं इसका मतलब आपको पढ़ देती हूँ। देखिए, व्यापृतेषु इंद्रियेषु,
while functioning, व्यापृतेषु, जब इंद्रियां इस चीज में व्याप्त होती है। खैर, ये तो मैंने 2 शब्द समझा दिए। पहले मैं इंग्लिश में इस पूरे श्लोक का मीनिंग आपको बता देती हूँ। The moon appears to be running when the clouds move in the mind. Likewise, to the non-discriminating person, the Atma appears to be active when it is observed through the functions of the sense organs. When the Atma is observed through the functions of the sense organs. मैं अपने आप को एक जीव मान करके इस धरती पर खड़ा हुआ हूँ और ऊपर आसमान की तरफ देख रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि चंद्रमा जो है ना, वो बादलों के बीच में से कभी झांक रहा है, इधर से झांक रहा है, उधर से झांक। मुझे बड़ी चीज जो है वो मूव करती हुई नहीं नजर आती है, जो छोटी सी चीज है वो दिखाई देती है as though it is moving. You understand? First of all, from being the whole consciousness, undivided, infinite, Satchitanand consciousness, I have now made myself a little jeev, and I am standing on the surface of the earth and I am looking upwards at the sky. So my whole premise of who I am is wrong, and what I see is misinterpreted by me. Whatever I see will be misinterpreted because the premise where I'm standing is wrong. So हम लोग एक ऑप्टिकल इल्यूजन के शिकार बन जाते हैं. The big things do not seem to move. The small seems to move. For example, the horizon. अब हम horizon में देखते हैं कि सूरज डूब रहा है. तो horizon जो पूरे स्क्रीन को कवर करता है end to end, उसको हम देखते हैं कि ये तो स्टेडी है, और जो सूरज की वो छोटी सी ऑरेंज बॉल हमको आसमान में दिखती है, हम कहते हैं ये डूब रहा है. बोलते हैं कि नहीं हम लोग? तो same way, this is the example. The clouds which cover the entire sky don't seem to move, while the moon seems to move. Now I'm going to put it for the jeev. When the imperishable self sheds its illumination, अभी देखिए आप imperishable आत्मा है और आप लाइट फेंक रहे हैं पूरे दृश्य पर, तो आपको वो तो दिखाई नहीं देता है imperishable आत्मा. When the imperishable self sheds its illumination and expresses itself in the life of the perishable individual, it looks at as though the self itself is acting. जैसे कि वो आत्मा ही ये सारा काम कर रही है. The actions and movements of the senses and the motor organs, which वो जो the actions and movements of the sense and the motor organs, not of the self, which is the life spark in us, which is the soul nourisher of all life. हम उस आत्मा के ऊपर अपनी नजर ही नहीं डाल पाते. हम इंद्रियों के फंक्शनिंग में और उसकी एक्टिविटीज में, सेंस ऑर्गन्स में, बुद्धि में, सब चीज में इतना बिजी हो जाते हैं कि जो आत्म तत्व इस पूरे दृश्य को इल्यूमिन कर रहा था और अपने सेंशियंस की वजह से इस सब को एक्सप्रेशन दे रहा था, उसके ऊपर हमारी नजर ही कभी नहीं पड़ पाती. हमको सोचना कैसे है? मैं ही अन्नम, मैं ही पाचन, खाने का उद्यम हूं मैं
मैं देखना, सुनना, सांस लेना, क्रियाओं का उद्गम हूं मैं। मेरा स्वरूप जो नहीं जाने, वह ज्ञानहीन है, दीन अधम। हे ब्रह्मज्ञ, यह उपदेश मैं श्रद्धावानों को देती अगम। यह अगम उपदेश जो जो बहुत ही रहस्यमय उपदेश है, सारे में विदित नहीं है, अगम है, गुह्य है, उसको मैं ब्रह्मनिष्ठों को देती हूँ। ये किसने कहा था? ये अपने श्री सूक्त की 4 लाइनें मैंने आपको पढ़ करके सुनाई, जो कि अगर हम लोग अपने साथ रिपीट करें, ये मैं हूं, ये मेरी स्थिति है, तब हमारा नजरिया वैसा हो जाएगा, वो इन्फिनिट में मैं मूव कर जाऊंगी। फ्रॉम अ फाइनाइट एग्जिस्टेंस, आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग हैविंग अ स्पिरिचुअल experience. I am a spiritual, I am the spirit having a human experience. इसमें यही यात्रा तय करनी है। इस यात्रा में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है, तीर्थों में नहीं जाना है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ हमको बढ़ना है। अब देखिए, ये जो आत्म तत्व है, ये कैसा है? ये एकदम इम्पार्शियल है। जैसे कि एक ट्रेन का इंजन है, वो सारे डिब्बों को एक साथ खींच करके चलता है। वो ये नहीं सोचता है कि फलानी बोगी को मैं नहीं लेकर के जाऊं, उसमें तो गुंडे बैठे हुए, ऐसा वो नहीं सोचता। सबको वो एक जैसा सहारा देता है, supports the actions of each and every person. It does not harbor any prejudice. It does not favor anyone. It does not make one go against the other, because it has nothing to gain by supplying power. जो भी शक्ति वो सबको प्रदान करता है, it does not stand to gain anything from that. वो खाली देता ही देता है। That is its nature. वो आत्मा कैसी है? That is its nature. वो आप कैसे हैं? You are also beyond any prejudice or any favoritism. Lead your life like that. अब देखिए, लोकोमोटिव पर हम आए हैं, तो ट्रेन में जब हम बैठे हुए इधर से उधर जाते हैं, तो हमको लगता है पेड़ भाग रहे हैं, पत्थर भाग रहे हैं। इतनी बड़ी ट्रेन हमको मूविंग समझ में नहीं आती है। हम तो सोचते हैं हम तो स्टिल है और ये लोग सब भाग रहे हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे हमको अपने से बाहर दिखते हैं। अब एक बात जानिए, your body and mind are imperfect and they are constantly decaying. ये जो बॉडी और माइंड है, इसमें इम्परफेक्शन है और ये हर समय क्षय हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हम ऐसे देखें कि मैं बॉडी और माइंड भी हूं और आत्म तत्व भी हूं, तो अब मेरा फायदा किसमें है? अपने आप को किसके साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए मुझे? वो जो राजा के महल के साथ, राजा का महलात मेरा है, या उस वॉचमैन की खोली मेरी है जो कि टूटी फूटी पड़ी हुई है? माई बॉडी एंड माइंड आर इम्परफेक्ट। मैं उसी को पकड़ के बैठी हूं कि मैं ही वो हूं। जैसे सपोज मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठी हूँ, ठीक है, ये वाली कुर्सी है, तो अभी मैं ये कुर्सी का एक पांव टूट जाता है, तो मैं कहती हूँ ओहो, मेरा तो ये, मैं अभी तो मुझे मालूम है कि मैं अलग हूँ और कुर्सी अलग है,
लेकिन अगर मैंने कहा कि कुर्सी ही मैं हूं, तो कुर्सी का पांव टूटा तो मैं क्या कहूंगी? मेरा पांव टूट गया कहूंगी ना। जैसे हम लोग रोज कहते हैं आई एम बिकमिंग ओल्ड। अरे बॉडी इज बिकमिंग ओल्ड, द शार्पनेस ऑफ योर माइंड इज बिकमिंग लेस, you are the constant feature, you are the one which is illuminating them, you are the one through which you are knowing that the body is deteriorating, that the mind is not as sharp as it used to be. So what? वो तो होगा ही, उसमें कौन सी बड़ी बात आपने कह दी? In the presence of the discernment, जब मेरे अंदर ये विवेक की आंख खुल गई है, there will be situations in life and I will deal with it. कुर्सी का पांव टूटा है, किसी कारपेंटर के पास ले जाकर के ठीक करा लूंगी। अब मैं ही अगर टूट गई हूं तो फिर अब मैं तो इस जाने लायक भी नहीं रहूंगी कोई कारपेंटर के पास, क्योंकि मैं ही टूट गई हूं, मैं ही डिस्ट्रॉय हो रही हूँ। इसको अलग करके देखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर दैट वी हैव लर्न्ड थ्रू दिस श्लोक। ठीक है, अभी हम 20वें श्लोक पर आ जाते हैं। 20th श्लोक, आत्म चैतन्यम आश्रित्य, आत्म चैतन्य आश्रित्य देहेन्द्रिय मनोधियः, देह इंद्रिय मनोधियः, है ना? देहेन्द्रिय मनोधियः, देहेन्द्रिय मनोधियः। ठीक है। देह, इंद्रिया, मन और धी, धी मतलब बुद्धि। पहले श्लोकों में पूरा शब्द कहा था बुद्धि, यहाँ पर धी, धी शब्द का भी वही अर्थ है, बुद्धि। स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकम यथा जनाः। हाँ, जैसे सूरज के न होने से सारे जीव खत्म हो जाएंगे, उसी तरह से आत्मा का चैतन्य कॉन्शियसनेस नहीं होने से कोई देह और इंद्रिय और बुद्धि काम नहीं कर सके। अब मैं इसको पढ़ देती हूँ आपके लिए इंग्लिश में। Depending upon the Atma, which is of the nature of consciousness, the body, senses, mind and intellect engage themselves in their respective activities, just as men work depending upon the light of the sun. देह, इंद्रिया, मन और बुद्धि अपने इंडिविजुअल क्रियाएं करते हुए सदा चैतन्य आत्मा पर ही आश्रित रहते हैं, जैसे विश्व के समस्त प्राणी सूर्य के ऊपर आधारित हैं। तो अब हम अगर इसको सुपरफिशियली देखते हैं तो हम कहेंगे कि खाली सूर्य के ऊपर क्यों आधारित है? भैया हम आग जला करके भी तो काम कर सकते हैं। तो ये उन्होंने ऐसे ही शंकराचार्य ने ऐसे ही कह दिया सूर्य के ऊपर आधारित, बट वी मस्ट क्रेडिट हिम विद मच मोर नॉलेज देन मीट्स द आई सुपरफिशियली। आप देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल हो जाती हूँ, सूरज के बारे में बताती हूँ और उसकी महत्ता के बारे में बताती हूँ। About 2 billion years ago, when the earth was halfway into its life's journey,
देखिए सब प्लैनेट्स की भी अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ होती है कि नहीं. तो the scientists have come to the conclusion that 4 billion is the lifespan of the earth. After 4 billion years ago, the earth will start collapsing. You understand? So 2 billion years ago, what was the earth like? There was no creation. 2 billion years ago, what happened? The single cell planktons, that was organism, single celled organism, which was in the water, it started creating oxygen. It started absorbing the light of the sun and creating oxygen. बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रही हूँ, ये आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आपको बच्चों को बताने में अच्छा लगेगा. 2 billion years ago, single-celled organisms started absorbing sun's light and creating oxygen. और वहां से शुरुआत हुई लाइफ की, from absorbing sun's light and creating oxygen. इस धरती की सरफेस पर ऑक्सीजन नहीं हो सकता without the light of the sun. As we know, no trees, no plant life can exist without sunlight. And no oxygen will be generated on the surface of this earth. Now I'll tell you something about the sun. You know, the sun is 333,000 times bigger than earth. 333. कहाँ से फिगर ऑफ 9 आया हमारे जहन में? As a very auspicious figure, because lots of things on the surface of the earth are multiples of 9. You understand? तो ऋषि मुनियों ने कहा कि 9 नंबर को इनके रोज की दिनचर्या में पिरो दो. तो 108 बार भगवान का नाम, 108 बीड्स की माला बना दो, जो ये लोग 9 नंबर के साथ जुड़े रहें और इनकी लाइफ का करंट भी जो इस क्रिएशन का करंट है उसके साथ में मूव करे. हम लोग ये बात करते हैं ना कि if we are with the current, then our journey is easier. ठीक है? Okay, this was an aside. Now, the sun is 333 times bigger than the earth. And do you know how much energy it generates every second? It generates the amount of energy of 100 hydrogen bombs. इतनी एनर्जी सन में से हर सेकंड पैदा होती, और ये जो एनर्जी सन की हर समय पैदा होती है, इससे धरती पर वार्मथ पहुंचती है. यहाँ का जो पानी का टेम्परेचर है वो सही रहता है, यहाँ पर लाइट पहुंचती है. और मेन थिंग इज कि इसके अंदर से ग्रेविटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं. इस ऑर्बिट के बाहर नहीं जाते. वो सब सन की ग्रेविटेशनल फोर्स, एनर्जी जो क्रिएट करता है, उसके अंदर से जो ग्रेविटी निकलती है, उसकी वजह से ये सब अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हैं और उसी ऑर्बिट के दायरे में मूव करते हैं. अब सबसे पहला क्या होएगा? जैसे ही सपोज tomorrow the sun disappears, what happens?
it takes 8 minutes for the light of the sun to reach the surface of the earth. That is so many light years away, और 8 minutes में वो लाइट पहुंच जाती है अर्थ की सरफेस पर. अब इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ग्रेविटी की स्पीड भी सेम है, सेम स्पीड एज द लाइट, the speed of light. Gravity की speed and the speed of light is the same. So gravity also takes 8 minutes to reach from the sun to the earth. Now, suppose suddenly the earth, the sun disappears. So the light will not be there. We will feel very cold. All the prakriti will die away. All this will happen, but these will be the least of our worries. The first thing that will happen is all the planets will just move away into space, and there will be utter chaos. You understand? इतना हम लोग सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं. तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने शंकराचार्य ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हर प्राणी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए सूरज के ऊपर आश्रित है, वैसे ही सारी इंद्रियां और सब कुछ उस चैतन्य के ऊपर आश्रित. All plant life would become non-existent within a few days, but that would be the least of our worries, क्योंकि हम लोग तो पता नहीं स्पेस के कौन से कोने में जाकर के पटक दिए जाएंगे. ये तो हुआ सन का एग्जाम्पल जो शंकराचार्य ने दिया था. अभी मैं आपको एक मॉडर्न एग्जाम्पल दे दूँ जो कि कंप्यूटर्स से रिलेटेड है. तो कंप्यूटर्स के अंदर भी हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है ना? एंड ऑल ऑफ दिस इज पावर्ड विद द इलेक्ट्रिक करंट. Although the Atma powers everything, it remains utterly unaffected by the things that are happening in the creation. अनम्यूट कर दिया है. हाँ, अब तो अमला सुनाई भी. Although the Atma powers everything, it remains utterly unaffected by the things that are happening in creation. अब हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ अप एंड डाउन आता है. The thing to learn is that we have to take it in our stride. We don't have to jump out of our skins because of anything untoward that has happened in our life. वो आत्मा कैसी है? जैसे कि देखिए सूरज जो है अपनी इंटेंसिटी से चमक रहा है, और यहाँ पर जैसे महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है और बहुत ही जोर से सूरज भयंकर अपनी भीषण किरणें धूप उनके ऊपर छाई हुई है, तो कोई अपना कराह रहा है, उसके चोट लग गई है, तो उनको लगेगा कि भाई थोड़ा सा तो सूरज अपनी रोशनी को कमती कर ले, थोड़ा सा तो वो ठंडा पड़ जाए जिससे कि इन लोगों को इतनी ज्यादा वो नहीं होए तकलीफ. लेकिन सूरज कभी ये नहीं देखेगा कि वो अपनी इंटेंसिटी कम कर ले, क्योंकि दूसरा कोई चाह रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ जाए. तो किस किस की बात सुनेगा और किसकी नहीं सुनेगा, है ना? कहीं पर सड़क पे पड़ा हुआ डामर जो है वो एकदम भबक रहा है, पिघल रहा है, सूरज उससे तो जब हम कहते हैं कि भाई परमात्मा जो है वो इतना कंपैशनेट है, बट कंपैशन इज अ वर्च्यू ऑफ द ह्यूमन रेस. आप कंपैशनेट हो जाओ. क्यों कहते हैं कि डिवाइन, व्हाई डू वी एक्सपोर्ट ऑल गुड थिंग्स अप देयर?
divine love. Why can't we say human love? Why can't we say human compassion? Why can't we say we want to be humane? That it is within our capacity to express or flow in love, like we have seen Gurudev doing. चाहे कोई कितना भी गुरुदेव के साथ उल्टा चलता है, गुरुदेव का कंपैशन उसके ऊपर बरसता ही बरसता है, चाहे वो कैसा भी। ये बात मैं कह रही हूं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बात आपकी पहचान की बताती हूँ कि कैसे आपके अंदर डिसर्नमेंट आ जाए। मन का स्वभाव और तन का स्वभाव तुम्हारे ऊपर चढ़ के बैठा है। तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, जेलसी है, वो तुमने अपने आत्मा के ऊपर थोप दिया है। लेकिन अगर ये ब्रह्म ज्ञान हम लोग बार बार सुने तो शायद एक दिन ये बुद्धि में बैठ जाए और बस काम बन जाएगा। जो सचमुच इस आत्मा का स्मरण करते हैं वे शिव रूप हो जाते हैं, भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। तुम भी ब्रह्म हो सकते हो, हम सब ब्रह्म हो सकते हैं। अभी तो हम अपने आप को नर समझ के बैठते हैं, मैं तो ये आदमी हूं, तो हम मरेंगे भी और फिर पैदा भी होंगे। अगर तुम नर हो तो नर वाले स्वभाव में रहोगे, मन हो मनुष्य वाले स्वभाव में रहोगे, आत्म तत्व की याद में रहोगे तो तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। जैसे हम लोग भगवान राम को याद करते हैं तो भगवान राम के लिए हम क्या कहते हैं कि उनका तो शरीर भी चैतन्य था। हमारा भी शरीर चैतन्य है, क्योंकि चैतन्य के सिवा और कुछ है ही नहीं, चैतन्य ही है। तो हमको याद क्या करना है कि आत्मा नित्य है, निर्मल है, यही उसका स्वभाव है। तुम अपने स्वभाव को पहचानो। चैतन्य का बीज अनादिकाल से चल रहा है, तुम्हारे अंदर ये वाला बीज भी डाला हुआ है चैतन्य का, और तुम्हारे अंदर माया का बीज भी डाला हुआ है, और तुम छिलका पकड़ के बैठे हो। अब छिलका उतार दो तो तुम अभी सुधर सकते हो। धान छिलके के साथ है तो वापस जन्मने का स्वभाव खड़ा है। अब समझिए कि एक धान का दाना ये कह दे कि भाई मैं तो अब दोबारा नहीं जन्मूंगा, तो उस धान से पूछो कि इस बार तुम क्यों जन्मे थे? इस बार तुम्हारे अंदर धान का बीज पड़ा हुआ था ना, तभी तुम जन्मे। क्या इस लाइफ टाइम में तुमने धान का छिलका उतार दिया है जो कि तुम कह रहे हो कि तुम नहीं जन्मोगे? तुम्हारी जिद नहीं काम आएगी कि मैं नहीं जन्मूंगा, जिद नहीं काम आएगी। एक्चुअली अपने ऊपर काम करना होगा, तब तुम जन्म मरण के ऊपर उठ जाओगे। जैसे देखिए, हर चोर ये समझता है कि मैं तो नहीं पकड़ा जाऊंगा, फलाने पकड़े गए, लेकिन वो लोग इतने स्किलफुल नहीं थे, लेकिन मैं तो बहुत ही होशियारी से चोरी करूंगा। जैसे प्रहलाद का पिता था ना, हिरण्यकश्यपु, तो उसने क्या कहा, बहुत लोगों ने भगवान से बहुत से वरदान मांगे हैं लेकिन वो फिर भी मरे हैं, लेकिन मैं अपनी वकालत ऐसे करूंगा, संविधान में रहते हुए मैं अपने आप को मरने से बचा लूंगा। तो क्या बोला वो कि मुझे मालूम है कि मरना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसी ऐसी क्लॉज रख दूंगा कि वो मैं मर ही नहीं पाऊंगा।
तो ना मैं अंदर मरूंगा तो ना मैं बाहर मरूंगा। तो भगवान भी बड़े खिलाड़ी निकले, उन्होंने दे तो दिया उसको वरदान, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना वरदान भी निभा दिया। तो ना अंदर मरूंगा ना बाहर, तो चौखट के ऊपर लेकर के बैठ गए। ना ऊपर मरूंगा ना धरती के ऊपर, आकाश में नहीं धरती के, तो गोद में ले लिया, ना धरती के ऊपर ना आकाश में, ना दिन में ना रात में, तो ठीक है संध्या काल चुन लिया। फिर ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो उन्होंने अपने नखून दिखाए कि ये नखून तो ना अस्त्र है ना शस्त्र है। अब उन्होंने अपने सारे वादों को निभाते हुए भी जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन जो अजन्मा है वो तो मर ही नहीं सकता। तो अगर मैंने अपने अजन्मे पने को पहचान लिया, तब फिर मैं जन्म मरण से ऊपर हो जाऊंगा। आज देखिए बहुत से प्रहलाद के पिता हैं, ना वो खुद भगवान को याद करते हैं और ना अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालते। तो बहुत से हो गए, है ना। सब लोग कहते हैं भजन पूजन क्यों कर रहे हो, ऐसे तो कोई, बहुत से बच्चे कहते हैं कि भाई वी वांट टू बी मिस्टिसिज्म वी लाइक, बट आई एम एन एथिस्ट। बोलते हैं कि नहीं? आज के बुद्धिजीवी सारे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं? और वो क्या बोलता था हिरण्यकश्यपु, कि मैंने तुम्हें जन्म दिया और मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, और तुम विष्णु को भज रहे हो, नारायण को भज रहे हो। अगर तुमको भजना ही है तो मुझे भजो। अगर हिरण्यकश्यपु ने इतना दिमाग, जितना दिमाग उसने भगवान से वरदान मांगने के लिए लगाया था, इतना दिमाग वो ब्रह्म ज्ञान में लगा देता, तो कब का कब वो तर गया होता। परमात्मा भी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकता अगर तुमने अपने आप को शरीर मान रखा। जो जो रूप बने हैं वो मिटेंगे ही, है एग्जिस्टेंस जो कभी पैदा ही नहीं हुई वो कभी मर नहीं सकती। मिट्टी के जितने आकार बने हैं वो खत्म होंगे ही। जब तक मिट्टी ईंट है तब तक जो बिल्डिंग्स ईंट से खड़ी हुई हैं वो एक दिन धराशायी होंगी ही। जितने घड़े बने हैं वो टूटेंगे ही, लेकिन मिट्टी अपनी असलियत जान ली तब फिर उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसके लिए तुम अपने एक्सपीरियंसेस और जो प्रत्यक्ष तुम्हें दिखाई देता है उससे भी परे उठना है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि हमको जो फीलिंग आती है, हमारे ही एक्सपीरियंसेस हमारे ही दूसरे एक्सपीरियंसेस को काट देते हैं। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, उसके बियॉन्ड, आकार के बियॉन्ड, प्रत्यक्ष के बियॉन्ड, एक्सपीरियंस के बियॉन्ड, यहाँ पर बुद्धि प्रमाण नहीं है। बुद्धि के द्वारा ही वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन वो प्रमाण नहीं है। बस शास्त्र के अनुसार बुद्धि को बनाओ और बिना पक्षपात के जियो। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ठीक है, अब हम 21 श्लोक पर आ जाते हैं। देह इंद्रिय गुणान कर्माणि, देह इंद्रिय गुणान कर्माणि कर्माणि अमले सच्चित आत्मनि, अम्ले हमने सच्चित् सच्चित आत्मनि आत्मनि अध्यस्यन्ति अध्यस्यन्ति
अविवेकेन 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 गगने नीलतादिवत् गगने गगने नीलतादिवत् नीलतादिवत् तो मैं इसको आपको पढ़ करके सुना देती हूँ, इंग्लिश का वर्जन। Fools, because they lack in their powers of discrimination, superimpose on the self. What is the self? It is of the nature of absolute existence knowledge. Satchit. Self is Satchit. It is of the nature of Satchit. But the fools superimpose all the varied functions of the body and the senses as they attribute blue color and the light to the sky. जैसे हम आकाश के नीला रंग आदि नीलता आदि देखते हुए कहते हैं कि आसमान नीला है, जबकि आसमान कलरलेस है। इसी तरह से जब हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी नहीं होती है, तब हम लोग सारे अपने कर्म आत्मा पर थोप देते हैं। ये देखिए हम लोग कैसे चालाकी करते हैं। इस तरह से हम ब्रह्म ज्ञान को उल्टा बना देते हैं। हम कहेंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो तुमसे पैसा लिया ही नहीं, मुझे क्यों लोन लौटानी है। समझे ना? सारे फंक्शंस हम लोग आत्मा पर थोप देते हैं, जबकि आत्मा टोटली अकर्मण्य है। वो केवल उजागर करता है। It just gives the sustenance. It just gives the life. It just gives you the shakti to do it. But the actual doer is your indriyas and your buddhi. And they also do it because they are dissatisfied with themselves. That's why the whole chakkar starts. You understand? So यहाँ पर actually one can say that this is the breaking point. यहाँ पर वो आत्मा का जो absolute सत्चित absolute, यहाँ पर अमले शब्द इस्तेमाल हुआ है, अमल, जिसके जो मल रहित है, जो चाह करके भी जिसके अंदर मैल नहीं आ सकता, वो सत और चित है, of the nature of existence and consciousness. और हम लोगों ने अपने इस तत्व को, हम इस तत्व में रहे हैं, जिए हैं, उसके अंदर ही एक हो गए हैं during our meditative practices. Do you agree with that or not? During our meditations, we have actually been in our existence, free of the body, free of any akar. We have also felt that tattva to be timeless. We have felt all these things. We have been in that. We were that. So it is not something alien that I am speaking of. In these sessions, we have gone through that. We have been established in that. तो यहाँ पर वो बता रहा है, the consciousness is inside and outside, and it is the support of all activities. The consciousness reveals my thoughts. The same consciousness which reveals my thoughts is the substratum which reveals your thoughts.
at the level of the consciousness, we are one. There has never been two. That is the tattva on which this is superimposed, and in that substratum we are all one. Rishis tell us that consciousness is extraordinary. It is not like your intellect. It is not like the Shakti of the muscles. मेरे muscles में ताकत नहीं है. It's not the kind of Shakti which is given by our muscles. It is another dimension of Shakti on which all of this is possible. Without that, this would be non-existent. Rishis say that it is extraordinary. It is miraculous. Superimposition does not affect the cause. जो उसका real cause है, उसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आती. The orangeness of the cloth does not make the crystal orange. It does not affect the crystal in any way. It just gets attributed to your consciousness or your essential nature as consciousness. Your essential nature as consciousness has actually no problems in life. All the problems get superimposed on your consciousness. क्योंकि वो consciousness इतना आपसे मिल करके चलती है, इतना आपके साथ एक हो जाती है. इसलिए अगर हम आध्यात्म की पैनी नजर से उसको सेपरेट करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम मिले हुए घोल मेल होकर के पड़े रहेंगे और एक के बाद एक life after life we will spend in this chakkar, never get out of it. ये जो देखिए, देह की 5 इंद्रियां हैं, पर एक छठी इंद्रिय है. गीता में कृष्ण भगवान ने बताया तुम्हारी छठी इंद्रिय तुम्हारा मन है, वो 6th इंद्रिय है, करण है, तुम्हारा अंतःकरण है, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट. मन को अंतःकरण बोला है कि नहीं कृष्ण भगवान? अंतःकरण. 5 ये करण है. करण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स. 5 ये सेंस ऑर्गन्स हैं. एक छठा इंटरनल इंद्रिय है जिनको इन 5 की जरूरत नहीं पड़ती है. इन 5 को वो मैनेज करता है, लेकिन इसकी जरूरत उसको नहीं पड़ती है. वो अपने आप भी कुछ कुछ फील करता है. समझे? उनके अंदर के, हर एक के अंदर के अपने गुण हैं. अब जैसे हमारे गुण हैं, क्या है? हम मेल हैं, फीमेल हैं, हमारी एज क्या है, हमारी स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, ये सब हमारे गुण हैं. हमारे अंदर का गुण है हैप्पी है कि सैड है. कर्माणि मतलब एक्शंस. एक्शंस ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, the quality of those actions or your mental state, your tendencies, your attributes, your character, and the actions are superimposed on the Satchit Atma, which is a Malay, taintless, pure, utterly unaffected by the body and the mind and the senses. अब जैसे हम लोग कहेंगे I walked into the room,
तो body has walked into the room. Please separate yourself from your body. पेन का सेंसेशन होता है तो हम क्या कहते हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बॉडी को दर्द होता है, जैसे ही आप ये कहना सीखेंगे मेरा सिर दर्द कर रहा है, तब there will be a little distance between you and the pain. Then what will happen? Pain will not go away. Pain will be there. But the suffering, which is 80%, how much is the pain? Pain is 20%. Remember, we had done this, that there are two arrows which come and hit us. The first arrow gives 20% pain. The second arrow gives 80% pain. That is the suffering which is created by my mind. अरे अब तो मुझे कोरोना हो गया, तो मुझे कमरे में रहना पड़ेगा, तो मैं किसी से मिल नहीं सकूंगी, तो मुझे अपना सब काम खुद करना पड़ेगा। ये सब जो हम चिंतन से कर लेते हैं, ये 80% ऑफ आवर सफरिंग है। ये खत्म हो जाएगा जैसे ही हम अपने को और अपने इंद्रियों के धर्म से अपने आप को, मन के धर्म से अपने आप को सेपरेट कर ले। तो फिर ठीक है, ओल्ड तो होंगे ही, कौन नहीं बूढ़ा हुआ है, but we will age gracefully. We will enjoy our old age as much as we have enjoyed the rest of our life. जैसे कि देखिए, स्पेस तो कलरलेस है कि नहीं है? कोई कह सकता है कि स्पेस में कलर है, लेकिन हमको तो नीला दिखता है कि नहीं? These experiences are misleading. अब देखिए, अमेरिका में कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, तो आसमान जो है वो स्मोकी कलर का हो गया है, तो हम कहेंगे कि भाई आसमान तो स्मोकी है, लेकिन आसमान कभी स्मोकी नहीं है, उसके ऊपर ये सुपर इम्पोजिशन आया हुआ है। जो कुछ भी सुपर इम्पोज हुई है वो आज है और कल चली जाएगी। और ये सुपर इम्पोजिशन किस लिए हो गया है? क्योंकि हम उसके एकदम मिले हुए हैं। हम बिल्कुल, वो आत्म तत्व हमारे इतना नजदीक है, अंग संग है, हर समय हमारे साथ। इस वजह से हम उससे पूरी तरह से मिले हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको हमेशा दूसरा नजर आता ही है। दूसरे के सिवा हम अपने आप को देखते हैं अलग और दूसरा देखते हैं। और जो भय की बात शुरू में चली थी, भय हमेशा दूसरे से होता है, काम हमेशा दूसरे से होता है। जब तक दूसरा है तब तक मुक्ति नहीं है, एक में ही मुक्ति है। वेदांत जो है ना, वो द्वैत को स्वीकारता ही नहीं है। इट डज नॉट एक्सेप्ट दैट देयर इज टू। माया भी अलग नहीं है, ब्रह्म से अलग नहीं है। सांख्य में है कि माया अलग, मैं अलग, भगवान अलग, लेकिन वेदांत द्वैत को एक्सेप्ट ही नहीं करता। आत्मा परमात्मा का भेद नहीं मानता है, जीव ब्रह्म का भेद मानता नहीं है, इसलिए ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। And it leads to the complete cessation of suffering and achieving infinite joy or bliss. एक सत्य को जानो तो झूठ झूठ हो जाएगा,
और तुम उसी समय मुक्त हो जाओ। सोचो, मैं तो बहुत बार सोचती हूँ उन ऋषि मुनियों के बारे में जिन्होंने इतने सूक्ष्म धरातल पर इतना चिंतन किया है और इतना खूबसूरत निष्कर्ष पर वो पहुंचे हैं। इतनी खूबसूरत नॉलेज उन्होंने हमारे हाथ में पकड़ाई है। जब तक हम द्वैत में फंसे हैं, हमको दूसरा सुहाएगा ही नहीं। दूसरे के होते ही हमको अपने अंदर इनकम्प्लीटनेस नजर आएगी। जब तक हम अल्प हैं, देखिए ये जो है ना, अंदर से इट वांट्स टू एक्सपैंड इनफिनिटली। पूरा एक्सपैंड नहीं करेगा तब तक इसको संतोष नहीं होगा। जैसे हमने कई बार ये उदाहरण दिया है कि आज आपको $1 बिलियन की लॉटरी लग गई। आप कब तक खुश रहेंगे जब तक आपको एक दूसरा नहीं मिलेगा जिसके पास $2 बिलियन है। आपको ये पूरा धरती के राजा आप बन जाएं, तब आपको लगेगा कि मुझे मार्स में जाना है और मुझे मून पर जाना है। जब तक फुल एक्सपेंशन, इनफिनिट, जब तक आप उस इन्फिनिटी को एम्ब्रेस नहीं कर लेते, तब तक आपके अंदर अधूरापन रहेगा ही। अल्प में हम छोटे होते हैं और बहुत सी कमियां, we are incomplete and we are forever deteriorating. अल्प में मैं गंदा हो सकता हूं। विराट बनने के लिए मैं चोरी कर सकता हूँ, डाका डाल सकता हूँ, लेकिन कुछ भी कर्म करने से मैं विराट नहीं हूँ। विराट केवल ब्रह्म ज्ञान से उस विराटता का मतलब अपने अंदर ही वो विराटता है, ये हमारी रियलिटी हो जाएगी। मेरे ही अंदर वो विराटता है, मैं वो ही विराटता हूँ। अंदर और बाहर का भी सवाल नहीं, मैं ही वो विराट हूँ। तभी हम पूर्ण हो जाएंगे और सब तरह से अपने आनंद में समा जाएंगे। तो इन शब्दों के साथ ये 3 श्लोक खत्म होते हैं। अब आप बताइए आपको क्या चीज अच्छी लगी? अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है और ब्रह्म ज्ञान बार बार सुने, तभी जाके अंदर से समझ खुलती है। एक दिन सब ऐसे अपने आप समझ खुल जाएगी। हाँ, है ना। और सूर्य का भी जो आपने बताया इतने महत्ता, हाँ, कि 100 हाइड्रोजन बॉम्ब्स की एनर्जी उसके अंदर एवरी सेकंड वो जनरेट करता है। 100 हाइड्रोजन बॉम्ब्स की एनर्जी, माय गॉड, every second. And this I have googled before I gave you all this information. I have googled because I couldn't speak about it until I really was assured that I'm going to state the facts. And I was so, मतलब मैं तो इतना अभिभूत हो गई इससे। और ये ग्रेविटी का, ये सब तो सोचा मालूम था कि भाई ऑक्सीजन नहीं रहेगी, पेड़ खत्म हो जाएंगे, लेकिन ग्रेविटी भी नहीं रहेगी। किधर चले जाएंगे? इमेजिन। और उतने ही हम आधारित हैं आत्मा पर। कितनी मिराकुलस चीज है जो मुझे हर समय सपोर्ट कर रही है।
पकड़ रखी। पकड़ रखी है, सपोर्ट कर रही है, आश्रित है हम उस पर, और वो मैं हूँ। तो मेरा ही मुझको नमस्कार जैसे जनक कहता है। और कौन बोलेगा? Amna ji, you use the word alpha. What is the meaning of अल्प alpha? मतलब छोटे छोटे। Okay. So actually, I really liked about fear in the beginning. What you mentioned, हाँ that there's no need to deal with the fear. हाँ, You just have to cleanse your mind. So that you I are not really the body, make that it it out is the- something which is generated from the mind, yeah, which I am not. which we can apply to all our negative emotions. I feel we can extend it to everything. Absolutely. हाँ लक्ष्मी जी। आपने बताया जैसे हम आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें नीला कलर लगता है उसमें, हाँ एक्चुअली वो कलरलेस है, उसमें कोई कलर ही नहीं। वैसे हमारी आत्मा के बारे में जो आपने बताया कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो फंक्शन भी करते हैं, हम आत्मा को सौंप देते हैं, पर एक्चुअली आत्मा तो एब्सोल्यूट क्लीन और चैतन्य है। That's what I understood. हाँ लक्ष्मी देवरा जी, आप बोल रही थी कुछ, आपने अनम्यूट करा था। सॉरी, मैं बीच में बोल दी क्या? मैं सोची मुझे बोलना है। नहीं नहीं, आप ही को बोलना था प्रभु। अच्छा, आज मुझे कुछ नहीं बोलना था। जैसा आपका मन। जय गुरुदेव कमला जी। जय गुरुदेव प्रभु। हाँ बताइए मनीषा जी। कमला जी, आज ना कोइंसिडेंटली एक छोटा सा वीडियो गुरुदेव का आया था किसी ग्रुप पे। हाँ तो हाँ वेदांत के लिए ही उन्होंने छेड़ा था, तो वो जैसे आपने आज लिया तो आपने बहुत ही सिंप्लीफाई किया उस चीज को। गुरुदेव ने भी एक दो लाइन में ही बोला है, बहुत बड़ा नहीं है, कि एक एनर्जी है जो हम है, हम ही मेंटेन भी कर रहे हैं और वो ही एनर्जी में हमें घुल मिल जाना है। दैट इज वेदांता ही सेड। दो प्रकार की एनर्जी हम उससे बोल सकते हैं, एक अच्छी एनर्जी और एक बैड एनर्जी। तो अच्छी एनर्जी मीन्स विजडम एंड बैड एनर्जी मीन्स अविद्या। राइट। तो यही कहीं बात अभी हम लोगों ने बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके देखी, तो काफी हेल्प हुआ मुझे। और मुझे अच्छी लगी आज के इसमें जो आपने एग्जाम्पल दिया कि हमें एक इंजन जैसे बनना चाहिए रेलवे के। जैसे उनके पास कोई डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं ऐसे करते हैं कि फेवरिज्म नहीं है उसके पास में, और वो सभी हम को गुरुदेव को देखते हैं, every second he is showing that compassion towards everybody. राइट। हाँ कविता जी। Amna Bhabhi, everybody has said so much. It's really something heartening. कि how everybody is माने आपने जो समझाया वो सभी समझे, पर मेरे को लगता है कि जिसको जो चीज की आवश्यकता है उसने वो बात चुनी है। जैसे किसी को जैसे किसी ने कहा कि इंजन की बात चुनी, किसी ने आकाश की बात चुनी, किसी ने कुछ। तो मेरे को पता नहीं, ये फील होता है कि जिसको उस समय जो चीज रेजोनेट करती है उसको सबसे पहले वो पॉइंट याद आता है somehow. Absolutely. I mean, I don't know, it's such a thing कि and everybody feels कि मेरे लिए ही आज आपने ये सेशन करा। सबको ये सबके कॉमन फैक्टर ये लगने लग गया है कि ये पर्टिकुलर बात तो मेरे को लागू होती है, विच इज सो अनकैनी कि सबको ये लगता है कि नहीं मेरे मन में आज ये प्रश्न था। जैसे उसने कहा कि गुरुदेव की एक क्लिप आई, किसी ने कहा कि मेरे को ये थॉट आया। तो ये somehow it's something very uncanny कि भाई आपने जो टॉपिक उठाया वो सबके संग इतना से रेजोनेट करा कि एवरीबडी फील्स कि तो मेरे लिए स्पेशल है। और ये टॉपिक उठाया गया था 1200 साल पहले। हाँ तो बताएं। में भी सबके माइंड यही चाहते थे। बिल्कुल। अब कितना कुछ हम लोगों के लिए ढूंढ के लाते हैं खजाना। वही बात है। I मैं mean, तो I'm अपने लिए telling खोज you, करती हूँ। उद्धार हम लोग का हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर मिलेंगे गुरुवार। हाँ